ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 8 है, सो लेट्स स्टार्ट इट। दूसरी तरफ होटल में सिया के खाना खा रहा था, तभी वह दो लड़के दो लड़कियों को परेशान करने लगते हैं और एक दूसरी लड़की उन दोनों को चले जाने बोलती है। वो लड़का बोलता है, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहती हो? और वो लड़की उस लड़के को मारती है। फिर दूसरा लड़का उसे मारने आता है और सिया के जाकर उसे मारता है और वो लड़की सिया की दोस्त याओकिंग होती है। फिर वो दोनों मिलकर उन्हें मारते हैं। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं और याओकिंग बोलती है, मैंने नहीं सोची थी कि हम फिर से ऐसे मिलेंगे। सिया के पूछता है, तुमने लड़ना कहाँ से सीखा? वो बोलती है, मैंने ह्यू से सुना तुम जियाओ कंपनी के साथ काम कर रहे हो। हम तीनों एक साथ उस कंपनी में काम करने गए थे, हम दोनों उसी कंपनी में रह गए और तुमने गेम कंपनी स्टार्ट कर लिया। फिर सिया के अपने होटल आ जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें ज़रूर दूर जाना होगा। और वो बोलती है, क्या मैं जाने से पहले तुम्हारे रूम में थोड़ी ठीक ठाक हो सकती हूँ? सिया के बोलता है हाँ, और वो उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर सिया के शावर के लिए चला जाता है और तभी उसका कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि कॉल आया है और सिया के बोलता है वो ज़रूर होटल सर्विस से होगा, इसलिए वो उठा लेती है। और एमी बोलती है, क्या ये मिस्टर सिया का रूम है? वो बोलती है वो शावर के लिए गया है। एमी उसे सिया की गर्लफ्रेंड समझती है और बोलती है, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, क्या आप उन्हें फ़ोन दे सकते हैं? तभी सिया के आकर उससे बात करता है और उसे फाइल भेजने के लिए बोलता है। फिर वो बोलती है, तुम इतनी रात में भी काम करते हो? सिया के बोलता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो जाने लगती है और बोलती है, तुमने पूछा था मैंने लड़ना कहाँ से सीखा। अंत में मैं भी कैंडो सीखने गई थी। और सिया के बोलता है, अभी देर हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए, इसलिए वो चली जाती है। फिर दूसरे दिन एमी उन दोनों को सब बताती है और वो लोग सोचते हैं सिया के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। और जुई सिंगविन से पूछती है, तुम दुखी क्यों हो? सिंगविन बोलती है, मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ और बॉस वहाँ मजे कर रहे हैं। एमी बोलती है, वो हमारे बॉस है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और तभी डंगडंग आकर बोलता है, आज गेम चैलेंज है, तुम लोग देखने नहीं जाओगे? और वो लोग गेम देखने चले जाते हैं। फिर वो लोग एक एक कर खेलने लगते हैं और एमी बोलती है, मिस्टर ह्यू अभी भी नहीं आए। सिंगविन बोलती है, वो मीटिंग के लिए गए हैं, वो शायद टाइम पे नहीं आ पाएंगे। तभी ह्यू आकर बोलता है, क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रही थी? सिंगविन बोलती है, क्या आप सच में खेलेंगे? ह्यू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर खेलूंगा और तुम इसके लिए ज़्यादा इमोशनल मत होना। फिर वो खेलता है और पूरी गेम खत्म करता है। और एमी बोलती है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं। ह्यू बोलता है, मैं इसमें जीता हूँ और इस जीते हुए पैसे से तुम लोग स्नैक्स खरीद लो। फिर ह्यू सिंगविन को बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए जीता, तुम मुझे क्या दोगी? सिंगविन बोलती है, आप पहले भी हॉन्टेड हाउस में गए हैं, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मैं आपको कुछ भी क्यों दूंगी? ह्यू बोलता है, तुम सब जानती थी, तुमने ये सब किया क्योंकि तुम मेरे जीते हुए पैसों से स्नैक्स खरीदना चाहती थी, इसलिए तुम चिंता कर रही थी। सिंगविन बोलती है, आपने भी तो मेरे साथ मजाक किया था। ह्यू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग पर नहीं गया क्योंकि मैं चाहता था तुम इमोशनल होकर रो दो, इसलिए मैं कैमरा भी लाया था। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारा काम देर से करूंगा। सिंगविन बोलती है, सॉरी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप काम करें? ह्यू बोलता है, तुम मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलो। दूसरी तरफ याओकिंग सिया के पास आकर बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी लिया है, चलो मैं तुम्हें आसपास घुमाती हूँ। इसलिए सिया के उसके कार में बैठ जाता है और वो बोलती है, आज कंपनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मुझे ह्यू से वीडियो कॉल पर बात करना होगा, तब उसे पता मत लगने देना कि हम एक साथ हैं, नहीं तो वो गॉसिप करेगा। सिया के बोलता है, ठीक है। दूसरी तरफ ह्यू के ऑफिस में सिंगविन ह्यू का यूएसबी ढूंढ रही थी। फिर वो उसे मिलता है और वो ह्यू का फोन करके बोलती है, मुझे आपका यूएसबी मिल गया। ह्यू बोलता है, तुम सच में लकी हो, वो लेकर होटल आ जाओ। सिंगविन बोलती है, इसके साथ हमारे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसे पार्सल कर देती हूँ और मुझे लकी मत बोलिए। ह्यू बोलता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट फाइल है और मैं तुम्हारे सिवाय किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, और वो फ़ोन कट कर देता है। फिर एमी उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट का नंबर देती है और सिंगविन बोलती है, मैं आज ही सब ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ ह्यू सब अरेंजमेंट कर रहा था और तभी याओकिंग उसे फ़ोन करती है और बोलती है, मुझे दिखाओ वो सब ठीक है कि नहीं। ह्यू बोलता है, तुम बहुत चिंता और गुस्सा करती हो, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, नहीं तो सिया के तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। और वो उसे चुप करने बोलती है। फिर ह्यू वो जगह दिखाने लगता है और तभी सिंगविन वहाँ आती है और सिंगविन को देखकर सिया के उससे फ़ोन ले लेता है और ह्यू सिया के को देखकर बोलता है, तुम दोनों एक साथ हो? सिया के बोलता है, तुम मेरे एम्प्लॉय से काम क्यों कर रहे हो? ह्यू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं तुम लोगों के डेट के बीच में नहीं आना चाहता, और वो फ़ोन रख देता है। फिर याओकिंग बोलती है, तुम और कहाँ जाना चाहते हो? और सिया के उसके साथ वही टॉय शॉप में चला जाता है। फिर सिंगविन ह्यू को यूएसबी देकर जाने लगती है और ह्यू उसे रोककर बोलता है, क्या तुमने रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया? सिंगविन बोलती है, हाँ, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। तभी एक स्टाफ आकर बोलता है, मॉडल्स का ड्रेसिंग रूम छोटा है, इसलिए 2 मॉडल्स गेस्ट ड्रेसिंग रूम में चले गए, इसीलिए गेस्ट झगड़ रहे हैं।
और सिंगविन वहाँ से चली जाती है। ह्यू उसे यूएसबी देकर बोलता है जिसमें डेट नहीं है वो वीडियो प्ले करना, और सब संभालने जाता है। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ थी। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाती है और ह्यू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं यहाँ काम करती हूँ। ह्यू बोलता है तो क्या तुम मेरे लिए एक ड्रेसिंग रूम ढूंढोगी। वो लड़की बोलती है क्या मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। ह्यू बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, हम इस बारे में बाद बात करेंगे। और वो लड़की ह्यू का फोन लेकर उसे रूम में बंद कर देती है और बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस यहाँ रहो। तभी सिंगविन एड्रेस मैसेज करती है और वो देखकर बोलती है तुम लकी से मिलने जा रहे हो, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर ह्यू बहुत बार डोर में मारता है लेकिन कोई नहीं आता। दूसरी तरफ सेनकेन अपने हस्बैंड के साथ ऑर्फनेज में केक देने आई थी और वहाँ का इंचार्ज उसे बोलता है तुम दोनों को फिर से एक साथ देखकर मुझे अच्छा लगा। सेनकेन बोलती है आप गलत समझ रहे हैं, उसने केक ऑर्डर दिया था और मैं सिर्फ वो केक देने आई हूँ। और वो बोलता है आप अपना काम करने जाइए, हम यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे। फिर वो लोग घूमने लगते हैं और वो बोलता है यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्या ये सब देखकर तुम्हें हमारी पास्ट की याद नहीं आती। दूसरी तरफ वो लोग ह्यू को फ़ोन करते हैं लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता और वो समझ नहीं पाता कि कौन सा वीडियो चलाना है, इसलिए वो गलती से डेट वाला वीडियो चला देता है। दूसरी तरफ शॉप में याओकिन सियाके को बोलती है ये बहुत महंगा है, क्या ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहे हो। सियाके बोलता है मुझे किसी ने ये खरीदने के लिए बोला है। तभी वो पास में एक लकी कैट टॉय देखता है और वो भी खरीद लेता है। दूसरी तरफ वो लड़की दरवाज़ा खोलकर ह्यू को बोलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गड़बड़ हुआ है। और ह्यू वहाँ जाकर उनसे पूछता है क्या हुआ है। वो बोलता है वीडियो में कुछ फोटो कॉपीराइटेड था। ह्यू बोलता है मैंने तुम्हें डेट वाला वीडियो यूज़ करने के लिए मना किया था। वो बोलता है मैं भूल गया था। तभी एक स्टाफ आकर उसे उसका मोबाइल वापस देती है और उसका बॉस फ़ोन कर बोलता है अभी ऑफिस में वापस आओ। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और उसका बॉस बोलता है हमने आधा साल इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत किया और तुम लोगों ने सब बिगाड़ दिया। अब फोटो का मालिक हम पर और हमारे क्लाइंट के ऊपर केस किया है। ह्यू बोलता है मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनकी गलती नहीं है। वो बोलता है तुम तब कहाँ थे। ह्यू बोलता है मेरा कुछ पर्सनल काम था। वो बोलता है क्या वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, और वो ह्यू को काम से निकाल देता है। फिर ह्यू सिंगविन को फ़ोन करके बोलता है सॉरी मैं नहीं आ पाया। सिंगविन बोलती है आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना। ह्यू बोलता है तुम अब भी वेट कर रही हो। सिंगविन बोलती है हाँ, और ह्यू जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है तुम अभी भी इंतज़ार क्यों कर रही हो। सिंगविन बोलती है मैंने बॉस से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगी। और ह्यू उसे हक कर बोलता है तुम बहुत अच्छी हो। फिर सिंगविन बोलती है रेस्टोरेंट बंद हो गया है इसलिए मैं जाती हूँ। ह्यू उसे रोककर बोलता है मैं तुम्हें कैफे ले जाता हूँ और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और सिंगविन बोलती है मैं आपको रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाई लेकिन मैंने आपके लिए इंतज़ार किया था, इसलिए मैं आशा करूँगी कि आप अपना काम जल्दी करेंगे। और ह्यू बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सुनकर सिंगविन गलती से उसके मुंह पर कॉफ़ी गिरा देती है और बोलती है क्या आप मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ याओकिन सब जान पाती है और सियाके पूछता है क्या हुआ है। और वो बोलती है हमारे और हमारे क्लाइंट के ऊपर केस किया गया है और ह्यू भी सस्पेंड हो गया है। सियाके पूछता है तो तुम वापस कब जा रही हो। वो बोलती है कल सुबह। सियाके बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ वो सेनकिन को घर छोड़ने आता है और बोलता है तभी मैंने सोचा था कि मैं और फिर से कभी नहीं चल पाऊंगा, इसलिए मैं चला गया था और इन कई सालों में मैंने तुम्हें नहीं भूला। क्या हम फिर से सब स्टार्ट कर सकते हैं। और सोना छुप के उनकी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ सियाके अपना बैग पैक करने लगता है और सिंगविन के लिए लिया हुआ गिफ्ट देखकर सोचता है जब वो उससे पहली बार मिला था तब उसने सिंगविन को बोला था मेरा एक गेम कंपनी है जो अभी भी स्टार्टअप पीरियड में है, क्या तुम वहाँ ज्वाइन करना चाहोगी। सिंगविन पूछती है कैसी गेम कंपनी। सियाके बोलता है जिसे खेल कर लोगों को खुशी मिलता हो जिस टाइम वो दुखी होते हैं। सिंगविन बोलती है हाँ। सियाके बोलता है तुम सैलरी के बारे में नहीं पूछोगी। सिंगविन बोलती है जो बॉस लोगों की खुशी के लिए गेम बनाता है वो अपने एम्प्लॉय को दुखी नहीं करेगा। फिर सियाके एयरपोर्ट जाता है और देखता है एमी उसे पिक करने आई है और एमी बोलती है सिंगविन आई थी लेकिन आपका फ्लाइट देर से आया है और उसकी एक मीटिंग थी इसलिए वो चली गई। फिर सियाके सीधा ऑफिस जाता है। तभी सिंगविन वहाँ एक आदमी को साइड देते हुए फिसल कर गिरने लगती है और सियाके उसे पकड़ लेता है। फिर सिंगविन पूछती है आप घर क्यों नहीं गए। सियाके उसे कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। फिर एमी आकर उसे बोलती है बॉस का मूड खराब है इसलिए मैं उनके साथ लिफ्ट में नहीं जाना चाहती और वो सिंगविन को वहाँ भेज देती है। फिर वो लोग ऑफिस जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक बड़ा फूल का गुलदस्ता रखा है और सियाके उसके ऊपर रखा हुआ कार्ड पर देखता है ह्यू ने ये सिंगविन को भेजा है। सियाके उसे वो दिखाकर बोलता है जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ और चला जाता है। फिर उसकी दोस्त बोलती है तुम बहुत लकी हो, मिस्टर ह्यू ने तुम्हें ये भेजा। सिंगविन बोलते हैं उन्हें पता है कि बॉस को फूलों से एलर्जी है इसलिए उन्होंने इस समय ये जानबूझकर भेजा जिससे बॉस मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए।
और उसकी दोस्त बोलती है तुम सच में ऐसा सोचती हो। फिर सिंगविन सियाके की ऑफिस जाकर बोलती है मैंने सब फूल हटा दिया है। और सियाके पूछता है प्रोजेक्ट का काम कितना हुआ है। सिंगविन बोलते हैं मिस्टर ह्यू मेरे लिए काम मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। और सियाके गुस्से में बोलता है तुमने क्या बोला। सिंगविन बोलती है मैंने पहले इग्नोर कर दिया लेकिन बाद में मैं सोची कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं मान गई। सियाके बोलता है तुम कैसे हाँ बोल सकती हो। सिंगविन बोलती है मैंने कही थी कि मैं आपसे पूछकर बोलूंगी लेकिन उन्होंने ऑफिस में फूल भेज दिया। मुझे उनसे इस बारे में बात करना चाहिए। सियाके बोलता है उसने फूल भेजा क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे कॉल करो। सिंगविन बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। सियाके बोलता है तुम उसे इग्नोर करो और वो ये सब करना छोड़ देगा। सिंगविन बोलती है आप सच में मुझसे ज्यादा जानते हैं। फिर वो सिंगविन को कार का चाबी देकर बोलता है तुम्हारे लिए कार में कुछ रखा है। और सिंगविन सोचती है सियाके उसके लिए वो खिलौना लाया है इसलिए वो खुश होकर जल्दी से चली जाती है। फिर सियाके फोन करके बोल देता है कि अगर सिंगविन के लिए कोई भी फ्लावर आया तो वो मेरे ऑफिस भेजना। और सिंगविन गिफ्ट खोलकर देखती है वह एक लकी कैट टॉय है इसलिए वो सियाके को मैसेज करके बोलती है यह सिर्फ एक टॉय कैट है। सियाके मैसेज करके बोलता है ये भी तो एक डेकोरेशन की चीज है। सिंगविन मैसेज करती है इसमें मेरा नाम है इसीलिए मैं ले रही हूँ और वो उस गिफ्ट को पसंद करती है। दूसरी तरफ याओकिंग अपने बॉस से बात करते हुए ऑफिस आती है और ह्यू उससे फोन लेकर बोलता है ये सब मेरी गलती है इसलिए याओकिंग को परेशान मत करिए मैं ही ये सब ठीक करूंगा। और फोन कट कर देता है। फिर वो बोलती है मैंने सुना है तुमने एक लड़की को बहुत बड़ा बुके गिफ्ट किया है चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये सब नहीं छोड़ोगे ना। ह्यू बोलता है करियर और लव दो अलग चीजें हैं। वो बोलती है मैंने सोची थी तुम मीटिंग पे नहीं आओगे। ह्यू बोलता है मैं बोर हो रहा था और प्रपोज करने के बाद सब मुश्किल हो जाता है। वो बोलती है अगर तुम इतना अपने काम के बारे में सोचते तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ह्यू बोलता है अगर मैं गड़बड़ नहीं करता तो तुम सियाके के साथ कैसे आती। और वो मीटिंग के लिए चली जाती है। फिर वो लोग मीटिंग करते हैं और ह्यू बोलता है मैंने उससे बात किया है इसलिए वो केस नहीं कर रहा सिर्फ आपस में बात करके सब खत्म कर रहा है। उसका बॉस बोलता है उसने 5 मिलियन मांगा है तुम्हें लगता है ये ठीक है। ह्यू बोलता है पैसे से सब ठीक हो सकता है इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और याओकिंग बोलती है उसे जैक्स ब्रॉक का पेंटिंग पसंद है और तुम्हारे घर पर उनका एक पेंटिंग है। ह्यू बोलता है लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। और उसका बॉस बोलता है तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर सब ठीक करना पड़ेगा चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। सियाके ने बोला है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हुआ तो वो डील एंड कर देगा इसलिए मुझे तुम्हें रखना पड़ रहा है। इस केस को जल्दी सॉल्व कराने के लिए याओकिंग को यहाँ आना पड़ा और तुम किसके लिए वेट कर रहे हो जल्दी काम पर जाओ। ह्यू बोलता है वो जरूर इसके लिए मेरे ऊपर ग्रेटफुल होगी। दूसरी तरफ साउसी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और तभी उसके डैड आकर उनके साथ फुटबॉल खेलने लगता है और वो लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं इसलिए साउसी उसे डैड बुलाता है। तभी सेनकिन वहाँ आती है और साउसी बोलता है डैड बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते हैं। सेनकिन उसे बोलती है वो कॉलेज के फुटबॉल टीम का कैप्टन था। वो बोलता है और तुम्हारी मॉम मुझे चीयर करने आती थी। सेनकिन बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बोलता है मैं साउसी को देखने आया था मैं हर दिन साउसी के साथ रहना चाहता हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।